हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कल हमारे वीडियो में बताया था कि 23,800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में, और ऐसे ही कुछ आज देखने को मिला। पहले ही आवर में, पहले घंटे में एक कंसोलिडेशन हुआ, डिप मिली और उसके बाद हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बना और फिर 23,800 पे एक रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी ने उसके आसपास ही क्लोजिंग दी। लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेवल वही इंटैक्ट हैं। नीचे सपोर्ट आपका 23,500 23,600 का रहेगा, ऊपर 23,800 के ऊपर निकल जाता है, डिसाइसिवली ट्रेड करता है आवरली चार्ट बेसिस पे, तो 24,000 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने भी एक पहले आवर में एक डिप दी और फिर हायर कंसोलिडेशन फेज में रहा। 51,250 पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है पहले, और वहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब बैंक निफ्टी को क्या चाहिए? बैंक निफ्टी को चाहिए 51,250 के ऊपर की ट्रेडिंग, ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करे, वेट करे, होल्ड करे, तो 51,750 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के लिहाज से 50,750, 50,600, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी हालांकि आज फ्लैट रहा, पूरे दिन एक कंसोलिडेशन का रेंज ही देखने को मिली और 12,900, 12,850, 12,950 ये 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन स्पेंड कर दिया। मिड कैप निफ्टी के लिए अब ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी यही सपोर्ट का काम करेगी। 12,800 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर 13,000 का एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसको अगर पार करके निकल जाता है तो 13,150 से 13,200 तक के लेवल मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रेप्लिका, पहले आवर में एक डिप दी, फिर एक कंसोलिडेशन दिया और फिर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर निफ्टी में भी 23,350, 23,450 ये सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 23,750, 23,850 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,850 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 24,000 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो चारों इंडेक्स में हमारी कल की स्ट्रेटेजी में और आज के एनालिसिस में, आज की स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में, क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में हमने जैसा आपको बताया था कि हायर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है, धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। अब क्या लगता है कि डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो यहाँ पे एक हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, 6,200, 6,250 ये एक रेजिस्टेंस की जोन रहेगी। अगर इसको पार करके ट्रेड करता है तो 6,400 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। अब जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए ट्रेड क्या बनता है? तो उनके लिए ट्रेड ये बनता है कि पूरे दिन से आज क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन रेंज में, तो अभी नो ट्रेड जोन है। जिनको बाय करना है वो वेट करें 6,120 के लेवल का, 6,120, 6,140 इन लेवल्स पर अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 6,080 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। जिनको सेल करना है वो वेट करें 6,200 के लेवल के पास का। 6,200 के लेवल पे अगर सस्टेन नहीं करता है, वहाँ से डिप मिलती है, तो 6,230 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके 6,180, 6,150। तो क्रूड ऑयल आज कंसोलिडेशन जोन में है, इसलिए नो ट्रेड जोन है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें, ये डिस्क्लेमर है। अगला जो कमोडिटी है वो है गोल्ड। गोल्ड में हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क करी थी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 76,600 का, ये इस लेवल के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 77,000, 77,200, 150-200 तक के लेवल्स आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। 77,100, 77,200 इन लेवल्स के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है दोबारा से, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे जो 77,700 तक के गोल्ड में बन के आते हैं। तो ये कुछ हुआ था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे। आज फर्टिलाइजर शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली थी, फार्मा सेक्टर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, उसमें हमने अच्छा पैसा बुनाया है। और आईटी, क्योंकि रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी को सबसे पहले आपको टीसीएस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दिशा और दशा तय होगी कि आईटी सेक्टर थर्ड क्वार्टर में क्या करने वाला है। तो आईटी सेक्टर पर नज़र बना के रखें, टीसीएस उसका डायरेक्शन तय करेगा। और बाकी शेयर्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ऑटो शेयर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ऑटो शेयर और एफएमसीजी शेयर्स में आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सेलेक्टिव स्टॉक्स स्पेसिफिक होकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये कुछ हुआ था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे।
चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।